खबर चंडीगढ़ से। भ्रष्टाचार पर प्रदेश की सरकार का बड़ा प्रहार। 129 राजस्व अधिकारियों पर चार्जशीट की मंजूरी। सीएम नायब सैनी ने दी चार्जशीट की मंजूरी। डीआरओ के खिलाफ चार्जशीट करने की मंजूरी। बिना एनओसी की रजिस्ट्री। एसआईटी रिपोर्ट में भी घोटाले का खुलासा। रिटायर हो चुके अधिकारियों पर लिया जाएगा फैसला। तो रिटायर हो चुके अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, सीएम नायब सैनी ने चार्जशीट की मंजूरी दे दी है। रिटायर हो चुके जो अधिकारी हैं उन पर भी महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जिस तरह से बात सरकार ने कही है, शुरू से ही ये एक महत्वपूर्ण विषय इसमें है कि रिटायर्ड अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। एसआईटी रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का रुख करते हैं। अनिल, भ्रष्टाचार पर प्रदेश की सरकार ने बड़ा प्रहार किया है। अब इसमें रिटायर अधिकारी हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा प्रहार भ्रष्टाचार के ऊपर किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से 129 राजस्व अधिकारियों के ऊपर चार्जशीट की मंजूरी दे दी गई। और अगर हरियाणा के लिहाज से देखें, हरियाणा के इतिहास में एक बड़ी कार्रवाई प्रदेश सरकार की कह सकते हैं, जब मुख्यमंत्री की तरफ से 125 अधिकारियों के ऊपर चार्जशीट की मंजूरी दी गई। और अगर पूरे के पूरे मामले की बात करें, आपको याद होगा जब मनोहर सरकार पार्ट 2 थी, उस वक्त कोरोना काल में जो रजिस्ट्रियां थी उन पर पाबंदी लगाई थी। जो 7A के तहत रजिस्ट्रियों पर पाबंदी थी और जो रजिस्ट्री होनी थी उसके लिए एक जरूरी एनओसी की जरूरत थी। लेकिन इन अधिकारियों ने उस वक्त रजिस्ट्रियां बड़े स्तर पर की और जो एनओसी थी, बिना एनओसी के भी उनकी तरफ से रजिस्ट्रियां की गई। और अब प्रदेश सरकार की तरफ से कड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया। और जो प्रदेश सरकार की तरफ से एक्शन यहाँ पर लिया गया है, 129 रेवेन्यू ऑफिसर को चार्जशीट यहाँ पर किया गया है। मंजूरी मुख्यमंत्री की तरफ से दे दी गई है। इन 129 अधिकारियों में नायब तहसीलदार, तहसीलदार, डीआरओ हैं। इनके खिलाफ जो है चार्जशीट वो दाखिल होगी। और इसमें एक क्राइटेरिया बनाया गया है, जिन अधिकारियों ने 50 से कम रजिस्ट्रियां की है उनको रूल 8 के तहत चार्जशीट किया जाएगा। रूल 8 के तहत थोड़ा नरमी इन अधिकारियों को लेकर बरती जाएगी। लेकिन जिन अधिकारियों ने 50 से ज्यादा रजिस्ट्रियां की है उनको रूल 7 के तहत, जो हरियाणा सिविल सर्विसेज कोड रूल अंडर 7 है, ये एक थोड़ी कड़ी कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर होती है, ये कार्रवाई उन पर की जाएगी। इन 129 अधिकारियों में से कुछ ऐसे अधिकारी हैं आरती जो रिटायर हो चुके हैं, इनको लेकर भी प्रदेश सरकार की तरफ से फैसला किया जाएगा कि इनके ऊपर कितनी कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो हमें जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से कि जो 129 अधिकारी, इन पर जो इनको चार्जशीट किया जाएगा, सबको एक साथ नहीं किया जाएगा। इन पर जो कार्रवाई है वो चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। तो चरणबद्ध तरीके से देखिए कार्रवाई की जाएगी और एक बड़ा प्रहार कह सकते हैं भ्रष्टाचार पर। जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार लेकर चल की रखी है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है अनिल।